खबर उत्तर प्रदेश के जेवर गौतम बुद्ध नगर की है, जहां जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो अपने आप में ही बनने से पहले सुर्खियों में है। आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट बनने से पहले वहां रहने वाले लोगों को जितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ये आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, वो केवल सरकार की वाहवाही दिखाएगी। आपको बता दें, जहां एयरपोर्ट बनने वाला है वहां पहले से ही गांव बने हुए हैं। सदियों पुराने बसे गांव के लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है, जिसके चलते पहले चरण में कुछ गांव विस्थापित किए भी जा चुके हैं और कुछ गांव दूसरे चरण में विस्थापित किए जाएंगे। उसमें से एक गांव नगला हुकम सिंह भी है। गांव वालों का कहना है, हम विस्थापन नहीं चाहते, हमको जबरदस्ती गांव विस्थापन के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा पहले चरण के विस्थापन में क्या क्या प्रशासन द्वारा समस्याएं आई, जिससे लोगों को काफी परेशानी आई। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता परवेंद्र गिरी की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं जेवर विधानसभा के नगला हुकम सिंह गांव में। आपको बता दें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है जेवर में। उसी के चलते दूसरे चरण में जो गांव विस्थापन होने वाले हैं, उसी गांव को लेके एक नगला हुकम सिंह गांव और आ रहा है। आपको बता दें, नगला हुकम सिंह गांव वाले ये चाहते हैं, हम विस्थापन नहीं चाहते हैं। इसका कारण क्या है? इस तरीके से गांव वाले से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गांव वालों से पता करते हैं क्यों नहीं चाहते विस्थापन को लेके। आओ बात कराते हैं एक बार। हाँ जी सर, अपना नाम बताओ थोड़ा सा। नाम राजू। अच्छा, क्या चाहते हो? जैसे दूसरे चरण में ये गांव भी आ रहा है, नगला हुकम सिंह गांव भी आ रहा है, तो आप क्या चाहते हो कि किस तरीके से विस्थापन ना हो, या किस तरीके से, थोड़ा बताइए। हम कभी भी किसी भी सूरत में अपने गांव का विस्थापन नहीं चाहते। हमारा गांव का विस्थापन ना हो। जमीन भी हम जब ही हामी भरेंगे कि जब हमारे गांव के लिए बिल्कुल संतुष्ट कर देंगे कि तुम्हारा गांव विस्थापन में नहीं है। तो ये वही दूसरे चरण में जैसे रनेरा मांगे माडलपुर, इस तरीके से और भी है, नगला हुकम सिंह है, वो और जगह मांग रहे हैं, और आपका ये स्पष्ट कहना है कि हमें विस्थापन नहीं किया जाए, हमारा गांव यहीं रहे। इस तरीके से थोड़ा सा हर एक दो गांव में हर आदमी होते, मतलब एक दो आदमी हर गांव में होते हैं। उसमें ये है कि वो है एक दो चार आदमी जो कह रहे हैं कि वहां मिल जाओ, वहां मिल जाओ। बाकी 90% गांव में विस्थापन नहीं चाहता। ये चाह रहा है कि हमारा गांव जहाँ है वहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है आपके यहाँ पे एरिया में, और आपका जब गांव जाएगा तो विकास देखने के लिए मिलेगा इधर जेवर के आसपास, तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारे इधर विकास होना चाहिए? विकास होगा जब हमारा गांव भी उठ जाएगा यहाँ से, तो हमारा क्या विकास हुआ? हमारा तो सर्वनाश हो गया। नहीं, सरकार जैसे पहले चरण में जैसे R&R साइड बनाई हुई है, तो इस तरीके से पूरा बसाया जाता है, स्थापित किया जाता है दूसरा गांव। आपका गांव जब जाएगा तो दूसरी जगह भी स्थापित किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या मतलब नई उमंगे, जैसे नई पीढ़ी आ रही है, उस तरीके से क्या उनको बेनिफिट देखने नहीं मिलेगा? बेनिफिट वहां उन्होंने पिछले जो गांव उठाए कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया उन्होंने। तो ये पहले दिलासा देते हैं, बाद में कुछ नहीं करते हैं। उस दिलासा का फायदा क्या? और फिर जब प्रोग्रेस वाली बात आएगी, वो चाहते हैं तो जो हम गांव में रह रहे हैं अपने में, हमारे पास जमीन जायदाद है, हम इन्हीं में क्वार्टर बना के किराए पे देंगे, उसमें फायदा है हमें। वहाँ 50 मीटर में दे रहे हैं, हम रहेंगे, बच्चे रहेंगे उसमें। 50-50 मीटर में होगा क्या? तो जैसे अधिकारियों को पता है कि आपका गांव विस्थापन नहीं चाहता है? हाँ, अधिकारियों को सबको पता है कि गांव विस्थापन नहीं चाहता। ऊपर तक भी पहुंच गए, माननीय मुख्यमंत्री योगी तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि नगला हुकम सिंह विस्थापन नहीं चाहता। कोई भी आदमी आके संतुष्टि नहीं दे रहा है। कभी पहली बात तो यही फाइनल नहीं कर रहा है कि तुम्हें जाना कहाँ है। हमारी इच्छा तो है ही नहीं कहीं भी जाने की, हम तो अपने गाँव। अच्छा, कोई उधर से फाइनल हो जाए, जैसे आपको बढ़िया जगह मिल जाए, जेवर के नजदीक मिल जाए, जब चाहोगे कि आप विस्थापित हो जाओगे? नहीं, हम फिर भी नहीं जाएंगे, हमें यहाँ तो विस्थापित होना ही नहीं है। वहाँ जो 50 मीटर दे रहे हैं उसमें करेंगे क्या? यहाँ हमारे पास जमीन जायदाद रहेगी, हम अपने उसमें मकान बना लेंगे, किराए पर छोड़ देंगे, भैंस भी पाल सकते हैं। वहां जाके उन्होंने दुकान तक की बंद करवा दी है। वहाँ कोई सुविधा नहीं दिया आपने? जो पहले चरण में जो सुविधा थी वो देखने के बाद में हमारा आपका जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हुआ? बिल्कुल कैंसिल होगा। उन्होंने हर स्कूल के लिए कहा, शमशान घाट के लिए कहा, मंदिर के लिए कहा, मस्जिद के लिए कहा, कोई भी चीज आज तक वहां बना के ही नहीं दी इन्होंने, कोई भी चीज। और भी हमारे साथ में अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे, थोड़ा सा बताओ। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि विस्थापन। अच्छा, हाँ, तो यही रहना चाहेंगे। तो 10-5 लोग ही हैं गांव के जो बोल रहे हैं कि विस्थापन नहीं चाहते, या पूरा गांव है? 90% है पूरा गांव। सब आपके गांव में कितनी जनता होगी? जनता हुई करीब 4-5 हजार। हाँ, 1800 वोटिंग है, अच्छा, इसमें 10-5 आदमी ऐसे हैं जो चाह रहे हैं दलाल। आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने तो 60-60 कर ली सरकार से, 4 से 10-5 आदमी ने। उन्हें ज्यादा प्लॉट मिल जाएंगे, उन्हें 5-5 करोड़ रुपया मिल जाएंगे। विधायक के भी हैं चमचा, हम तो विधायक के चमचा ना 90% आदमी।
हम तो हमारी जमीन 1 लाख रुपए गज की है और ये 3,000 रुपए गज में दे रहे हैं, लेके और हमें 50 मीटर का प्लॉट दे रहे हैं। हमें क्या बेनिफिट है? हमें बताओ, तुम ही बताओ, हमें क्या बेनिफिट है? हमारी तो जमीन बच जाए, हमारी 100 गज जमीन 1 करोड़ की है। ये हमें झूठ बोल बोल के 5 गुना पैसा देंगे, 10 गुना पैसा देंगे तुम्हारे मकान को, और इन्होंने बहका लिए कुछ। चलो, आपकी जो संतुष्टि हो जाए सरकार की तरफ से, आपको जो आप बोल रहे हो उस तरीके से मिल जाए मुआवजा, तो क्या कहोगे इस? 1 लाख रुपए गज को भी मुआवजा मिल जाए, खूब दे देंगे। हमारी जमीन 1 लाख रुपए गज की है, दे देंगे 1 लाख तो रुपए गज। सारा ये है कि जो हमारा जो मुंह मांगा दाम मिल जाए और इस तरीके से जो सुविधा है वो मिल जाए, तो हम विस्थापन करने देंगे, और अन्यथा नहीं करने देंगे। तो लेडीज भी हैं, लेडीज की जो जानकारी लेते हैं, क्या राय है, क्या कहना चाहोगे दादी आप? बेटा ये है, हम अपने गांव का विस्थापन चाहते ही नहीं। बात 100% गांव, पूरा गांव है? नहीं, पूरा गांव में है। हम बिल्कुल ना चाहें भैया विस्थापन, साफ सीधी बात है। हमारा तो जैसो भी है, हम तो ऐसा ही ठीक है, हम ना चाहते। अच्छा, हमें तो ये अच्छा लगे। तो गांव में जैसे काफी दिन हो गए और उस तरीके से एक साथ जाएंगे तो अजीब सा लगेगा, मन नहीं लगेगा आपका? हमें दूसरी जगह मन लगाने की जरूरत कहाँ है, अपने में लगा के रहेंगे हम तो इनका सबका ये कहना है। हाँ दादी, क्या कह रही थी आप बताओ? मैं तो बिल्कुल ना चाहूँ, अच्छा, ना चाहूँ जाना यहाँ से। तो आप ही नहीं चाहते, और भी नहीं चाहते? और भी नहीं चाहते, पूछो बात तो कोई नहीं चाहता। दादी, कोई नहीं चाहेगा। हम तो यही गाँव में रहेंगे, हम ना उठेंगे गाँव में। हम तो अपने गांव में भी ना मन लगा हमारा, तो यही गांव में हम ना उठेंगे गाँव में, हम तो नहीं रहेंगे। तो सबका यही कहना है कि 10-20 आदमी जो ढोलना है ना, उन्हें निकाल दो, और बाकी हमारा काम सब एक है। 10-20 आदमी जो है इधर उधर की कि हम विस्थापन को चाहेंगे, उन्हें जरूरत होगी पैसों की, इस तरीके से थोड़ा सा। हाँ, तो उन्हें निकाल दो, हमें जरूरत ना है। हम तो यही धरती पर रहेंगे, यही गाँव में रहेंगे, हम ना चाहे कहीं भी जाए। यहीं पे चटनी से खाओगे और खेती बाड़ी करोगे? हाँ बिल्कुल, हम तो यही, हम तो यही रहेंगे। तो इनका ये कहना है कि जो है विस्थापन हम नहीं चाहेंगे, और उस तरीके से। हाँ बताओ। वहाँ जाके हमारे बच्चे क्या खाएंगे बता दो, हैं? हमें तो यही चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका गांव जाएगा तो कहीं ना कहीं पैसा भी आएगा। हमें ना चाहिए पैसा देला, हमें तो अपने पड़ोस से गांव से मोहब्बत है। अच्छा, गांव से मोहब्बत है। नहीं जाएंगे, नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी पर नहीं जाऊंगी। तो ये सबका ही यही कहना है। अंकल जी भी हमारे साथ में, आप क्या कहना चाहोगे अंकल, बताओ? देखो जी, हमारे गांव में अपना जानवर है, उसे भी घोंसला टूटेगा तो दुख लगे। गांव विस्थापित बिल्कुल नहीं चाहते। और फिर हमने सरकार के विकास के लिए जंगल की जमीन दी। पहले हमारा शहरीकरण करके जमीन 2 गुने में ली, और अब शहर को खत्म करके गांव का विस्थापित कर रहे हैं ये लोग। हम शहर विस्थापित होता नहीं है, अब बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। 2 गुने में जमीन ले रही, अगर गांव में है तो 4 गुने दे सरकार हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस वजह से इनके ना बहकावे में आ रहे, हम तो अपने गांव में ही रहेंगे। और ऊपर से प्रेशर आया, सरकार का प्रेशर आया, जैसे आप सारे गांव जा रहे हैं, ऊपर से प्रेशर आया कि इस तरीके से कराओ, इस तरीके से थोड़ा सा बताओ। तो जब हमारी मनमानी देंगे जिसमें हमें फायदा होगा, जब सोचेंगे बाद में, अन्यथा नहीं दोगे गाँव। हाँ, क्या कह रहे थे? दूसरा क्या है कि जो सरकार कानून बना रही है वो कानून खुद ही तोड़ रही है। कानून है इसमें कि जो हाईवे होते हैं, हाईवे से 2 किलोमीटर के दायरे में जो गांव होता है वो कभी नहीं उठेगा। अच्छा, जब इन्होंने जमीन ली तो ये गांव का नाम रख दिया शहरीकरण है। 2 गुना मुआवजा देकर इन्होंने जमीन हड़प ली, मतलब यही मानेंगे हम तो। आज जब गांव का विस्थापन वाली बात आई तो ये बता रहे कि गांव में सबसे पहले कानून ये कि हाईवे से 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर शहर उठ ही नहीं सकता। जब इन्होंने पहले जमीन ली जब, तो शहरीकरण हो गया। आज ये जमीन इनको गांव की जरूरत पड़ी तो आज ग्रामीण में बना दिए। इनका यही पता लग रहा है फाइनल कर मुआवजा का जो दर होगा वो कम से कम हो, वो कम से कम कर दिया इन्होंने। इसलिए गांव बनाया गया है कि गांव है, गांव इसीलिए गांव बनाया गया है। 2 गुने में जमीन शहरीकरण करके शहर का भी सर्किल रेट नहीं लगाया। सर्किल रेट तो हमारा 2011 से बढ़ाया ही नहीं है यहाँ का। और भी गांव है, जैसे दूसरे चरण में और भी गांव है, बहुत खुश हैं वो चाह रहे हैं कि उनका गांव उठ जाए, उनको वो आ रहे हैं। सबसे बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो बेनिफिट, कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा उनको। बेनिफिट का तो ये है कि नंगला हुकम सिंह जो गांव है, ऐसा नंगला हुकम सिंह जो गांव है वो एक एयरपोर्ट के कॉर्नर पे आया हुआ है बिल्कुल।
कहीं भी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही कि इसके बिना कोई काम रुक रहा है, क्योंकि बराबर में इसकी इंडस्ट्री जा रही है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, हाईवे आ रहा है, दूसरी साइड में बम्बा आया हुआ है, चारों तरफ से बिल्कुल सेफ है गाँव। चाहे 100% ये बच सकता है, बचाना चाहे तो। ये तो एक खाबों खा विधायक जी ये जबरदस्ती वाला है कि जबरदस्ती जाना चाहिए, ये भी एक विधायक जी की जबरदस्ती वाली बात हो रही है। ये वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए विधायक जी जोर दबाव देकर बोले इस काम को उठवा दो यहाँ से। और नहीं, बिल्कुल हमारे साथ में सर भी मौजूद है, आप क्या कहना चाहोगे सर, थोड़ा सा बताइए। आज मैं जो करूं, जो वहाँ लखनऊ गए जिनकी बताई वो सहमत है, राजी है, वो ताली बजा पाए, सब दामन गए, तिलतरी उठ रही है, जो तिलतरी का आदमी लखनऊ गए थे वो मतलब पैसे से ले जाएंगे? हाँ, पैसा से, तिलतरी से पैसों से गए, 500 रुपए में। कौन ले गया था? विधायक जी ले गए, और कौन ले गया? अच्छा, हाँ, 4 आदमी, कुल काम के 4 आदमी वहाँ बस। आपके गांव से चार बस, वो जो दलाल 500 मीटर बाहर है, वो 4 गई, और वहाँ बस भर के पहुंची है, तो वो पैसा 500 रुपए हम तिलतरी के, वहाँ उन्हें तिलतरी ले गए 500 रुपए। आई बात कह के ताली बजा दी, वो योगी साहब कहते ताली बजा दी, वो तो ताली बजा दी वहाँ। और यहाँ तो गाँव खुश गई है, गाँव की वोटिंग करवाओ, कौन के पक्ष में गिर रहे, उठने की ना उठने की वोटिंग करवा ले, यहाँ सलीजों पर जाएगी। उधर यहाँ हुए 2-4 जने। तो इनका सबका ये कहना है जो हमसे जो छीना जा रहा है गाँव, जबरदस्ती छीना जा रहा है, और इस तरीके से हम बिल्कुल भी हरगिज नहीं विस्थापन होने देंगे, चाहे हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े इसकी। और इस तरीके से पूरा गांव एक सलूक है, और जो फ्री में जो प्लॉट मिलने वाले उनको वो चाहते हैं कि विस्थापन हो। तुम्हारा जो नारा है किस तरीके से है नारा, थोड़ा बताइए। काम नहीं देंगे, यहीं रहेंगे, काम छोड़ के नहीं जाएंगे, काम छोड़कर क्या कैसे मर जाएंगे, पर काम नहीं देंगे, अपने काम में रहेंगे, काम छोड़ के नहीं जाएंगे। ताली बजा दो भाई साहब, नहीं जाएंगे। सबका यही है, हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, यही हमारा नारा है, हम यहीं रहेंगे, विस्थापन नहीं होने देंगे। इस तरीके से पूरा इनका जो एक सलूक जो है, हाथ में कटोरा नहीं देंगे, तो कटोरा मिल जाएगा आपको बच्चे, और कटोरा ही मिल रहा है, बालकन के हाथ में, सुना? हाँ, हम कटोरा नहीं देंगे बच्चा के हाथ में। तो पहले चरण में जो गांव गए थे उनके हाथों में कटोरा देखा? कटोरा ही दिया है, उनकी मांग पूरी कम हुई है, आज वो लेटरिन को दुख पा रहे हैं। बिल्कुल इनका ये कहना है कि अगर गांव हमसे छीना गया तो अनाथ हो जाएंगे, हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। छीनो जा रहा हो जबरदस्ती, हम देना नहीं चाह रहे। दादा लाई जमीन है, जमीन ले लो, जब काम नहीं देंगे।